नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को मिल सकती है संजीवनी। आप चुनाव जीते या ना जीते, पर कांग्रेस और भाजपा का जरूर बिगाड़ सकती है खेल। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसी चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना और उनकी पार्टी के लिए संजीवनी मिलने जैसा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली पंजाब में सरकार है। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के चलते ये माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी इसे एक अवसर के तौर पर ले रही है। केजरीवाल को मिली जमानत ने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का कार्य किया है। इससे कांग्रेस भी टेंशन में है, क्योंकि आप कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। पार्टी ने इस चुनाव में कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टी से बगावत करके आए हैं। ऐसे में ये नाराज नेता भले ही चुनाव ना जीत पाए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्थापित होने में मदद मिल जाएगी। हरियाणा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को जायज माना। कार्यकर्ताओं के लिए केजरीवाल की जमानत बूस्टर के तौर पर काम करेगी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और आप पार्टी ने गठबंधन किया था। इस बार भी राहुल गांधी ने गठबंधन की पहल की थी, लेकिन हरियाणा के स्थानीय नेताओं के विरोध और सीट बंटवारे पर सहमति न ही बन पाने के कारण गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में अब आप ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। हरियाणा में नामांकन गुरुवार को आखिरी दिन था। अब हरियाणा आपको जिताने की जिम्मेदारी केजरीवाल के कंधों पर आ गई है। अगर पार्टी सीट ना भी जीते तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नुकसान कर सकती है। शायद इसीलिए राहुल गांधी गठबंधन पर जोर दे रहे थे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने जनधारा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी तक चुनाव प्रचार की कमान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राघव चड्ढा आदि ने संभाली हुई थी। अरविंद केजरीवाल के आने 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक और इत्तेफाक है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी ने अरविंद जी को खास काम करने के लिए भेजा है, वरना मामूली बात नहीं है कि गांव में पैदा हुआ, साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं, पहले खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। के आने से चुनाव प्रचार को धारा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ताओं में नया जोश का संचार होगा। आप पिछले कई सालों से हरियाणा में अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। वार्ड स्तर तक उसने संगठन खड़ा किया हुआ है, जबकि कांग्रेस 10 साल में अपने संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई। वैसे ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा के मतदाताओं पर इतनी पकड़ नहीं बन पाई है कि वह अपनी सरकार बना सके। वह 1 या 2 सीट जीतकर प्रदेश में अपना खाता जरूर खोल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, पर इतना तय है कि आप सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाएगी। इसी खतरे से कांग्रेस पहले से ही डरी हुई थी और इस डर को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी आपके साथ कुछ सीटों पर गठबंधन करना चाहते थे। कांग्रेस की राज्य इकाई ने राहुल गांधी की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। इसी के साथ आपके चलते भाजपा को भी नुकसान होगा, जो बगावत कर आप में आए हैं ने अगर ना भी जीत पाए, फिर भी कांग्रेस और भाजपा का नुकसान जरूर पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी जो गारंटियों का जो खेल दिल्ली में खेला था, वह खेल पंजाब में खेल। हर चुनाव में उसकी यही गारंटियां होती हैं, जिसका लाभ से उसे मिलते रहे हैं। गरीब तबका आपकी नीतियों के जाल में जल्द फंस जाता है। आपका दावा है कि उसकी सरकार बनने पर 24 घंटे मुफ्त बिजली, सबको अच्छा और मुफ्त इलाज, सरकारी स्कूलों में सबकी अच्छी शिक्षा, और हर माता बहन को प्रतिमाह 1000 रुपये और हर युवा को रोजगार देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी भाजपा को सिर्फ सत्ता में बने रहना है।
लोगों के लिए किसी काम से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को सिर्फ पार्टियों को तोड़ना आता है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है, बस यही काम भाजपा करती है। लेकिन हरियाणा का लाल, आपका बेटा शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाले नहीं है। पर प्रदेश की जनता एक ही केजरीवाल से एक ही सवाल पूछ रही है कि हरियाणा की लाल होके भी वह एसवीएल के नहर के मुद्दे पर मौन क्यों है। जबकि पंजाब में उनकी ही पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा को उसके हक का पानी देने में क्या देरी है। क्या आप भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह पानी की राजनीति करती रहेगी? एसवीएल के नहर हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा है, शायद इसी पर राजनीति करने वालों को जनता वोट क्यों देगी। प्रदेश की जनता को वोट लेने के लिए केजरीवाल को एसवीएल के नहर के मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी ही होगी। आगामी दिनों में ये देखने लायक होगा कि झाड़ू चलता है तो कमल मुरझाता है कि पर पंजे पर लगती है चोट, या इन सब से परे झाड़ू करती है कोई करिश्मा हरियाणा 2024 के विधानसभा चुनाव में। तब तक देखते रहिए पल पल।